नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान साल से मौजूद हैं स्वामी विज्ञानानंद जी। विज्ञानानंद जी बिरगुधाम बिठौरा जो आश्रम है उसके महंत भी हैं। स्वामी जी, एक अभी आपके जो भक्त हैं विनकी से चल कर आए हुए थे, राजेंद्र जी और मीना जी, लोगों ने गंगा किनारे 33 दिन तक बैठकर भागवत कथा का श्रवण किया है और आपके शिष्य योगानंद जी ने उसको वाचन किया है। तो गंगा के किनारे सुनने का भागवत कथा का क्या महत्व है, इसमें आध्यात्मिक क्या है? देखिए, भागवत एक कथा है जी, जिसमें हमारा पौराणिक इतिहास भी शामिल है और भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से जीवन चरित्र है। तो ये भक्ति ग्रंथ है और इसका जब श्रवण का प्रारंभ का जो कथानक प्राप्त है वो भी गंगा किनारे ही प्राप्त है। शुक्रताल में जी, गंगा के तट पर ऋषियों के बीच में परीक्षित को भगवान सुखदेव ने इस कथा का श्रवण कराया। ये प्रसंग इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो निश्चित ही जब प्रारंभ में ये ग्रंथ चला और जब पहली बार सुनाया गया तो गंगा के तट पे सुनाया गया, किसी सन्यासी से सुनाया गया। सुखदेव एक सन्यासी प्रकृति के प्राणी थे, न पत्नी थी, न पुत्र थे और न उनका संसार था और बीतराग सन्यासी थे। बल्कि वो जब सुना रहे थे तो वहाँ तो निर्णय है कि वो इस प्रकृति के सन्यासी थे कि वो दिगंबर थे, यानी वो वस्त्र भी धारण न करने वाले सन्यासी थे। ऐसी प्रकृति के सन्यासी थे और उन्होंने भागवत कथा का श्रवण कराया। परीक्षित का अल्पकाल बचा था जी। तो योग और वेदांत के माध्यम से परीक्षित को संतुष्ट करना किसी के भी बस का हो नहीं पा रहा था और उतने अल्पकाल में उनको संतुष्ट करने के लिए भाव जगत ही सर्वोपरि था। सुखदेव के मस्तिष्क में ये विचार आया, कौंधा सभी ऋषियों के असफलता पर उन्होंने ये विचार किया कि यदि मैं कथा का श्रवण कराऊं और ये प्रेम से सुने तो इनका जो मस्तिष्क में भाव जगत है वो भाव जगत निश्चित ही उच्चतर स्तर में चला जाएगा और उच्चतर स्तर में भाव जगत के रहने पर यदि इनका शरीर शांत होगा तो इनकी दुर्गत नहीं होगी, ये श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर जाएंगे। सुखदेव ने इस कथा का वहाँ पर श्रवण कराया। भागवत में जो वर्तमान में मिल रहा है ग्रंथकार में कथा, वो निश्चित ही 7 दिन में किसी हालत में सुनाई नहीं जा सकती। उन्होंने 7 दिन में इसको श्रवण कराया तो इसका अर्थ है या तो उन्होंने काल बहुत लिया होगा भगवान सुखदेव ने और अत्यधिक काल ले करके उन्होंने कथा को सुनाया होगा और वहाँ पर परीक्षित के पास भी मृत्यु दूर खड़ी हुई दिख रही थी तो वो समय भी ज़्यादा दे पाए होंगे। सुखदेव जैसा ऋषि यति समय ज़्यादा दे पाया होगा और 7 दिन में सुना दिया होगा। लेकिन इस कथा को यदि आज कोई कहना चाहता है तो उसको 1 महीने से कम नहीं लगेगा। 18,000 श्लोक हैं उनके अर्थ। हाँ, तो इतना समय लग जाता है। कुछ समय हमको इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि सुखदेव तो कथानक के रूप में कहते चले गए संस्कृत में या जिस भी भाषा में। हमको श्लोक भी पढ़ना पड़ता है, फिर उसका अर्थ भी कहना पड़ता है। श्लोक हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो व्यास के रचित है और हम मानते हैं ये ऋषिवाच है। अर्थ हम इसलिए पढ़ते हैं कि प्राणी उसको समझ सके, वो संस्कृत में समझ नहीं सकता है। इन दोनों का जब सम्मिश्रण करते हैं तो 1 महीने के पहले ये नहीं कही जा सकती। यजमान जी की इच्छा थी कि मैं गंगा के किनारे ही सुनूंगा। भगवान सुखदेव ने भी गंगा किनारे सुनाया, परीक्षित ने गंगा किनारे सुना और दूसरी इच्छा उनकी ये थी कि सुखदेव ने जैसे सुनाया था वैसे ही सुनूंगा। यानी मैं इसमें गंधर्व दिव्य विद्या का और कथानक का और भागवत के बाहर के किसी भी प्रसंग को प्रवेश नहीं करने देना चाहता। जितनी भागवत है वैसी ही हो। और सुखदेव ने गायन विद्या तो नहीं ली थी, नृत्य तो नहीं लिया था, दृष्टांत नहीं लिया था, तालियां नहीं बजवाई थी। तो मैं बिल्कुल शांत और एकाग्र चित्त से उस कथा को सुनना चाहता हूँ। मेरे को भाई ऐसा कथाकार मिलना ही मुश्किल है इस समय, लेकिन संयोग से ये योगानंद जी मिले। मैंने कहा भाई सुना सको सुना दो। वो बोले ठीक है मैं सुनाऊँगा। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमने गुरु आज्ञा मानकर सुनाना शुरू कर हाँ, दिया। उन्होंने सुना दिया। उनको 33 दिन लगे। 33 दिन लगे। 6 घंटा रोज़ सुनाते थे, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को सुनाते थे। नियमित केवल पाठ चलता था, कुछ और नहीं चलता था। तो 33 दिन लगे।
और निश्चित ही इस कथा को भक्ति भाव में सर्वोपरि कथा मानी गई है। इसका महत्व भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति की वृद्धि है, इसका मूल महत्व है। आपके जो जजमान हैं राजेंद्र जी और मीना जी गुप्ता जी दोनों लोग, तो इनके लिए कुछ आपका आदेश या कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं, ईश्वर का भजन करना चाहिए और जो इनकी आयु है वो परमात्मा के भजन के लिए है। अब इनकी आयु कार्य करने की नहीं है, तो ये परमात्मा का भजन करें, चाहे यहाँ करें, चाहे घर में करें, चाहे हरिद्वार में करें, लेकिन परमात्मा का भजन करें, बस एक ही चीज़ इनके लिए अवशेष है। जी बहुत धन्यवाद।